हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले बात करें तो रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत डिफरेंट डिवीजन डिफरेंट स्लॉट की तरफ से रेलवे का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कुछ डिवीजन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट पब्लिक हो गया है, तो कुछ डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट हो रहा, तो कुछ का कंडक्ट हो गया है। ज्वाइनिंग का फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज होगा, तो कुछ का यहाँ पे ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट रिलीज हो गया है। पर आज जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो आपका SECR रायपुर के बारे में कवर करने वाले। देखिए ध्यान से सुनिए, जिसका सिलेक्शन हो गया है वो भी वीडियो में एंड तक बने रहिए, और जिसका सिलेक्शन नहीं हो गया है, ठीक है, नहीं हुआ है, उनको तो एंड तक बने ही रहना है। क्या करना है, नहीं करना है, और ये अंतिम मौका आप सभी के पास है, ठीक है, अपना सिलेक्शन के लिए जाने का। क्या करना है वो हम आपको वीडियो के आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखिए, जिसका रेलवे अप्रेंटिस में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको रेलवे ने एक और मौका दिया है। ठीक है, रेलवे की तरफ से एक और मौका आप सभी को दिया गया है, जिसका मान लीजिए कट ऑफ से ज्यादा परसेंटेज है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर वैसे छात्र जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन आराम से होना चाहिए था साउथ सेंट्रल रेलवे में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी मेरा डीबी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको भी यहाँ पे हम आगे बताएंगे कि उनको क्या करना है, कहां पे जाना है, कब जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे करके अपना नाम मेरिट लिस्ट में ऐड करवाना है। सारा जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। आप सीधे चलते हैं हम इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेरिट लिस्ट पे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आपका SECR रायपुर के मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं, और टोटल बात करें तो 1033 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था। डीबी में बात करें तो 2 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, लगभग यहाँ पे 2100 के आसपास कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डीबी के लिए। अब देखिए, जैसे ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आया, अब सभी का जो मन में सवाल था कि इसका कट ऑफ कितना गया। जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो सभी जान गए कि कितना कट ऑफ गया, पर जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए हम आपको कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड वीडियो जो है बना दिए हैं, जो कैंडिडेट का डेटा अवेलेबल हो पाया। हालांकि सभी ट्रेड का कट ऑफ उसमें नहीं डिस्कस किया गया, जिस ट्रेड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए उनके माध्यम से जो भी डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ का जो वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप सभी देख सकते हैं। अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, जिसका कट ऑफ से ज्यादा है, आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके आपका 91, 92, यहां तक कि 93 होने के बावजूद भी 10th प्लस ITI में उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं किया गया है मेरिट लिस्ट में। सोच लीजिए, यह भी सोचने वाली बात है। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि गलती किससे हुआ है, कैंडिडेट से गलती हुआ है या फिर रेलवे से गलती हुआ है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि किन परिस्थितियों में आपको यहां पे जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है, तो पहले आपको कहां पे चेक करना है कि कहीं आपकी तो गलती नहीं है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, इसके मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं। ठीक है, सेशन का बात करें तो 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका 22/7/2023 के डेट में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया। और उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 मेरिट लिस्ट है, एक आपका मेन मेरिट लिस्ट है। ठीक है, मेन मेरिट लिस्ट में बात करें वो सभी कैंडिडेट है जो यहाँ पे 100% सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, डीबी के लिए। और एक आपका स्टैंड बाय मेरिट लिस्ट है। ठीक है, स्टैंड बाय को आप बोल सकते हैं कि वेटिंग का मेरिट लिस्ट है। आप सभी ध्यान से सुनिए कि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट है ना, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट में जाएंगे। जिस डेट में मेन लिस्ट का डीबी होगा उसी डेट में आपका स्टैंड बाय वाले का भी डीबी होगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत सारा कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि स्टैंड बाय वाला जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सभी को जाना है। ठीक है, और एक यहां पे आपका डाउट आ रहा था एप्लीकेशन कोड को लेकर। तो चलिए एप्लीकेशन कोड के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे करके आप अपने एप्लीकेशन कोड के बारे में यहां पे जान सकते हैं कि नहीं जान सकते, हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। उससे पहले जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सभी को क्या करना है वो सभी पहले देख लीजिए। यहां पे देख लीजिए, आपका डीवी का शेड्यूल है, किस डेट में किसको जाना है वो सारा आपको यहां पे डीवी में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पे आपको बताया गया है कि दी एबव मेरिट लिस्ट इज प्रोविजनल prepared based on the data filled by the candidate during the online application. ठीक है, no calculation conservation of marks into percentage has been done by the system or by manually. Administration has the right to modify, cancel or add any name due to ट्रॉपिकली एरर। तो यहां पे क्लियरली मेंशन बोला गया है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव के पास ये राइट है कि वो किसी के नाम को हटा सकता है, तो किसी के नाम को यहां पे जोड़ भी सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हो सके आप लोग इतना
सीरियस होकर मेरिट लिस्ट नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे कहना है कि हमारे पास अधिकार है, हम किसी के नाम को जोड़ सकते हैं तो किसी के नाम को हटा भी सकते हैं। और ये जो मेरिट लिस्ट बना है वो आपका कंप्यूटराइज सिस्टम से तैयार किया गया है ऑटोमेटिक डेटा के तहत, जो आपने यहाँ पे नैप्स प्रोफाइल पे सबमिट किया था। ठीक है, आप सबसे पहले एक काम करिएगा कि जिसका सिलेक्शन हो गया है और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, दोनों तरह के कैंडिडेट को क्या करना है कि सबसे पहले आप नैप्स पोर्टल पे जाइए, अपना लॉगिन करिए और एजुकेशन सेक्शन में जाइए। एजुकेशन सेक्शन में जाइए और यहाँ पे देखिए कि आपने जिस ट्रेड से ITI किया है वही ट्रेड आपने वहां पे फिल किया है। पहला पॉइंट चेक करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में चेक करना है कि आपका जो ITI परसेंटेज है और 10th का परसेंटेज है वहां पे प्रॉपर्ली फिल है कि नहीं है। ठीक है, और अगर प्रॉपर्ली आपने फिल किया है तो आपका जो 10th का ओरिजिनल मार्कशीट में जितना नंबर है उतना ही नंबर आपका पोर्टल पे होना चाहिए। और तीसरी बात, ITI का जितना मार्कशीट पे नंबर है उतना ही आपका मार्क्स जो है वो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे होना चाहिए। तो ये तीन बात सबसे पहले आपको चेक करना है। आपका सिलेक्शन हो गया है फिर भी और नहीं सिलेक्शन हुआ है फिर भी। आप सुनिए, जिसका नहीं सिलेक्शन हुआ है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको, अगर मान लीजिए आपने 10th का इंफॉर्मेशन अगर शेयर किया है नेफ्ट पे, मतलब नेफ्ट से अपने 10th का मार्क्स डाला है तो सही है, और अगर ITI का डाला है तो आप सही हैं। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक नहीं डाले हैं आप, या आप 10th का नहीं डालें या फिर ITI का नहीं डालें, तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं नाम अपना ऐड करने के लिए DB में, कोई फायदा नहीं होगा। और जो कैंडिडेट 10th और ITI दोनों का मार्क्स अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपलोड किए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो यहाँ पे अपना नाम के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब आगे देखिए आपको करना क्या है। यहां पे आपको बोला गया है कि द डेट एंड टाइम फॉर ऑब्जेक्शन इफ एनी विल बी फ्रॉम 14/7/2023 अप टू 21/7/2023। तो यहां पे आपको बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होना चाहिए था पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम यहां पे गलती किसी कारणवश ऐड नहीं हो पाया, तो आप यहां पे 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक अपना जो है ऑब्जेक्शन यहां पे कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऑब्जेक्शन करेंगे कैसे, तो सिंपल सा आपका जवाब मिलेगा कि ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको SECR DRM ऑफिस रायपुर आपको जाना पड़ेगा। इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम DB मेरिट लिस्ट में दिखे तो आपको इतना कष्ट करना पड़ेगा। SECR रायपुर आपको जाना पड़ेगा तो ही आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है, और किसे जाना है किसे नहीं जाना मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आपने नेफ्ट पे कोई भी गड़बड़ी की है तो आप मत जाइएगा, और अगर आपका नेफ्ट पे पूरा प्रोफाइल सही है 100% सही है तो आपको जरूर से जरूर जाना चाहिए। एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि जिसका भी कट ऑफ के आसपास यहाँ पे जो एवरेज बन रहा है 10th प्लस ITI को लेकर, ठीक है, 10th प्लस ITI को लेकर कट ऑफ के आसपास जिसका भी बन रहा है उन सभी कैंडिडेट को जाना है। जिसका भी 80 प्लस है, 80 प्लस जिसका भी और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, सभी कैंडिडेट को चले जाना है। और दूसरा बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग ना एक एक करके मत जाइएगा। ठीक है, देखिए हमारा प्रयास यही रहता है कि हर जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो, इसीलिए जितना एक्सप्लेन करके हम आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करते हैं, शायद ही कोई आपको करता होगा, शायद ही कोई आपके बारे में इतना सोचता होगा जितना हमारे द्वारा यहाँ पे आपके लिए सफल प्रयास किया जाता है, ताकि भारत के हर एक साथी को जो रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, पर जो करना चाहते हैं हमारा प्रयास यही रहता है कि उनको यहाँ पे जल्द से जल्द उनको रेलवे अप्रेंटिस में उनका सिलेक्शन हो जाए और जल्द से जल्द वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके और जो 20% का आरक्षण अभी प्रेजेंट टाइम में दिया रहा है उसका यहाँ पे लाभ ले सके। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना लीजिए। हालांकि अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आप लोग यहाँ पे एक डेट डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, 14 तारीख से लेकर आपके पास 21 तारीख का समय है, मतलब टोटल यहाँ पे आपको 7 दिन का समय रेलवे ने दिया है ऑब्जेक्शन के लिए। ठीक है, और अगर इन 7 दिन के बीच अगर आप वहां पे जाकर ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो आपका हो सके एक एडिशनल लिस्ट आ जाए। ठीक है, एक एडिशनल लिस्ट आ जाए और उस एडिशनल लिस्ट में आप सभी का भी नाम होगा जो लोग वहां पे जाकर ऑब्जेक्शन करेंगे। जिसका सारा डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है उन्हीं लोगों का जो DB में यहाँ पे जो नया लिस्ट आएगा उसमें नाम ऐड होगा। जिसका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाएगा उसका यहाँ पे लिस्ट में नाम ऐड नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट वहां पे DB के लिए बुला लिया जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग मिस मत करिएगा। बात करें कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट, ध्यान से सुनिए, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आपका जो नेफ्ट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है नेफ्ट का रजिस्ट्रेशन का प्रोफाइल का प्रिंट आउट लीजिए, प्रोफाइल का प्रिंट आउट लीजिएगा। ठीक है, प्रोफाइल का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके चल जाएगा। ठीक है, बाकी सभी कैंडिडेट मिलकर एक डेट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि देखिए यूनिटी में जाइएगा तो आप सभी के लिए ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा तो सभी एक दूसरे का हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि एक डेट यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। 14 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच आपको यहाँ पे एक डेट यहाँ पे डिसाइड कर लेना है और उसी डेट में आपको सभी को चले जाना। पर याद रखिएगा 21 तारीख से पहले पहले ये काम कर लेना है। अगर 21 के बाद आप ये काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा जाकर।
ठीक है, 21 से पहले ही कर लेना। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने भी कैंडिडेट जाएंगे उनमें से अधिकांश लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, और हो सके तो रेलवे यहाँ पे एक एडिशनल लिस्ट भी जारी कर दे। बाकी सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं, तो देखिए उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक ही वीडियो में सारे जो टॉपिक है उसको कवर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ सारा कुछ हम लोगों ने बता दिया, टाइमिंग वगैरह सारा 10 बजे के बाद रहेगा डीआरएम ऑफिस में। हाँ, अब बहुत सारे का डाउट हो सकता है कि हम जाएंगे कहाँ, ऑब्जेक्शन के लिए हमको जाना कहाँ है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया दी डेट वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जहां पे आपका डीवी होगा वहीं पे आपका ऑब्जेक्शन राइज भी होगा, यहाँ पे आपको चले जाना है। देखिए कहाँ जाना है, एट रेलवे इंस्टीट्यूट, करुण रेल भवन, इंजीनियरिंग कॉलोनी नियर फाफाडी चौक, SECR साउथ सेंट्रल रेलवे रायपुर, ये आपका पिन नंबर है, ठीक है। यहां पे आपको चले जाने, एक बार फिर से बोलेगा तो हम एड्रेस आपको बता देते हैं। यहां पे देख लीजिए, रेलवे इंस्टीट्यूट, करुण रेल विहार, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलोनी नियर फाफाडी चौक, साउथ सेंट्रल रेलवे रायपुर, ठीक है। तो यहां पे आपको चले जाना है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि कुछ लोगों का एप्लीकेशन जो नंबर है ना, एप्लीकेशन नंबर से यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन बोर्ड कोड बोल लीजिए, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर बोल लीजिए, उनमें बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि ये एप्लीकेशन कोड निकालेंगे कहाँ। सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन कोड का जरूरत क्यों पड़ रहा है, ये एप्लीकेशन कोड ना सिर्फ आपका डिपार्टमेंट के पास है और आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के पास है। इसीलिए जो आपका देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। बेसिकली बात करें कि अगर मान लीजिए सेम एक ही नाम के दो कैंडिडेट हैं तो मेल चेक करिए, सिंपल सा बात है कि जिनको मेल आया है उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनको मेल नहीं आया है उनको उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिंपल सी बात। और दूसरे में अगर बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन कोड ये बनाया गया है ना, फर्स्ट में देखिए आपको यहाँ पे शो कर रहा ए, तो आपको ए को छोड़ देना, ए से कोई भी मतलब है। और आपको जो ये 06 है ना, ये आपका मंथ है, ठीक है। और उसके बाद आपको 23 दिख रहा होगा, तो ये आपका 2023 सेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 डिजिट दिखेगा, एक आपका 06 दिखेगा और आपका एक यहाँ पे 05 दिखेगा। तो जो आपका 5वां महीना में फॉर्म अप्लाई किया है उनमें 5 दिखेगा, और जो 6ठा महीना में फॉर्म अप्लाई किया है उनमें 6 दिखेगा, और 2023 जो है सब में कॉमन है वो सभी में दिखेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये जो पहला फॉर्म है 4 नंबर में, उसमें आपको देखिए 0623 दिख रहा, मतलब ये आपका जून में फॉर्म अप्लाई किए हैं 2023 जून में, ठीक है। और नेक्स्ट में देखेंगे 5 नंबर में, तो आपका देखिए 05 2023 दिखाई दे रहा, तो ये आपका है कि मई में फॉर्म अप्लाई किए हैं 2023 में, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे जो एप्लीकेशन कोड है बनाया गया, और ये सिर्फ रेलवे के पास ही, बाकी किसी के पास आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो भी डाउट था आज की इस वीडियो में हम लोगों ने करने की पूरा से आपका सॉल्यूशन करने का यहाँ पे प्रयास किया। तो चलिए इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी कैंडिडेट मिलकर एक डेट डिसाइड कर लीजिए और उसी डेट में कोशिश करिए आपको यहाँ पे SECR रायपुर पहुंचने का, ताकि आपका जो भी सोल्यूशन है उसका समाधान हो पाए। अब देखिए जिसका भी लग रहा है कि सिलेक्शन आपका होना चाहिए था पर नहीं हुआ, उन सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करेंगे जरूर से जरूर जाइएगा, क्योंकि 1033 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है इसमें, ठीक है ना। चलिए फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।